नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में 6 महीने बाद चुनाव है, तो आइए उसी पर चर्चा की जाए। जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में बिहार को क्या प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की घोर उपेक्षा की गई है। जिस राज्य ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 बार से भर भर कर वोट किए, जिस बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, उसी बिहार को आज विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियां बिहार के प्रति उदासीन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार के विकास के वादे करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बनकर रह गया। बेरोजगारी चरम पर है, औद्योगिकीकरण ठप पड़ा है, लाखों की संख्या में पलायन हो रहे हैं, लोगों का आत्मविश्वास समाप्त हो गया। दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना आत्मसम्मान बेचकर मजदूरी करने को विवश हैं। बुनियादी ढांचे की हालत दयनीय है। केंद्र सरकार की योजनाओं में बिहार को प्राथमिकता नहीं दी जाती। एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थानों की संख्या नगण्य है, जिससे राज्य के युवाओं को पलायन करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। अब बिहार में चुनाव है तो मोदी जी का खूब दौरा होगा, लुभावने बातें की जाएगी, विकास का वादा किया जाएगा। कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, तो कहीं मैथिली भाषा बोलकर लोगों को रिझाया जाएगा। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब बिहार की जनता आपको बिहार से खाली हाथ लौटाएगी मोदी जी। नमस्कार, धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस संबंध में प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी बात। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। प्रधानमंत्री को बिहार अभी नहीं दिख रहा था, अभी उनको महाराष्ट्र दिख रहा था, हरियाणा दिख रहा था, झारखंड दिख रहा था। अब अचानक से उनको बिहार की चिंता होगी, बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। कितना बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। वो सारी बात अब गलत सही की जाएगी। अब तो चुनाव आया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के पास दूसरा क्या राज्य दिखेगा।